अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बारे में सुना है, एंटी रोमियो स्क्वाड्स? हाँ, क्या होता है एंटी रोमियो स्क्वाड्स, थोड़ा बताओगे सबको? सर देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड यही है कि यार जो एक सभ्यता चलती हुई आ रही है हमारी, ये लोग एक एक ग्रुप है कि अपनी हिंदुस्तानी सभ्यता को मतलब कायम रखना है और वेस्टर्न कल्चर को वेलकम नहीं करना है इन्होंने। तो ये इसी के बारे में मुहिम है और इसी के बारे में अगर फॉर एग्जांपल आप कपल बैठे हो पब्लिक प्लेस में तो दे वोंट अलाउ यू टू सिट टुगेदर एंड हग, होल्ड हैंड्स, नॉर्मल चीज़ें भी नहीं करने देंगे ये आपको। आई रिमेंबर कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं स्कूल में था उस टाइम पे, एंड आई एम फ्रॉम इंदौर। अच्छा। तो इंदौर में था मैं, प्रॉब्ली ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ज़्यादा होता है देन टियर 1 सिटीज़। बट उस टाइम पे अगर मैं स्कूल में था, मेरे सीनियर्स एक ही बस में जाते थे तो वो लोग ऐसी बातें करते थे, एंड दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस इट, कि अगर आप वैलेंटाइंस डे पे अपने पार्टनर के साथ बाहर जा रहे हो या पब्लिक प्लेस पे बैठे हो और आप सिर्फ एक बाइक पे भी घूम रहे हो या आपने हाथ पकड़ के मॉल में भी घूम रहे हो, तो ऐसे एंटी रोमियो जो स्क्वाड्स होते हैं वो आते हैं और आपको बहुत मारते हैं या अलग कर देते हैं। सो हाउ कैन कपल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एंटी रोमियो स्क्वाड्स? जो आपने बोला कि अगर लॉ के अकॉर्डिंग ये लीगल है कि आप किसी भी इंसान के साथ, वेदर एनी पर्सन ऑफ एनी जेंडर कैन हैंग आउट विथ पर्सन ऑफ एनी जेंडर विथ, एंड डजंट मैटर वेदर दे आर होल्डिंग हैंड्स, हगिंग ईच अदर, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बट ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लमैटिक है। उनके अपने रीजंस हैं, वो राइट है रॉन्ग है, वो लेट देम डिसाइड एंड लेट द पब्लिक डिसाइड। बट अगर कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट दीज मॉरल पुलिसिंग स्क्वाड्स? यार देखिए, वैलेंटाइंस का समय चल रहा है, ठीक है। अब कोई कपल बाहर निकलता है, मतलब दे वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर, बट जैसे कि आपने बताया कोई एंटी रोमियो स्क्वाड आता है, उनको मारता पीटता है, तो यार मैं इसका यही सॉल्यूशन दूंगा। आजकल फ़ोन सबके पास होता है, राइट? अपना फ़ोन निकालिए, कोई भी ऐसी हादसा हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, जस्ट रिकॉर्ड देम, ट्राई टू रिकॉर्ड एवरी इंस्टेंस, ट्राई टू गैदर विटनेसेस। मार के चले जाएंगे, मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा? नहीं, बट देखिए, ऐसा ना, नॉर्मल पर्सन वुड थिंक लाइक दिस, राइट? आप जहाँ पे भी होगे, पब्लिक प्लेस में होगे, राइट? तो ट्राई टू फाइंड एनी एविडेंस यार। जैसे सीसीटीवी कैमराज अब हर जगह फिट करे गए हैं, चाहे वो टियर 2 सिटीज़ हो, 3 सिटीज़ हो, चाहे कोई अच्छी सिटी हो। तो अच्छी सिटी तो सारी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, आई एम सो सॉरी। तो कोई भी ऐसा एविडेंस ढूंढिए, कोई भी ऐसा विटनेस ढूंढिए, कोई भी ऐसी चीज़ बनाइए कि हाँ, जिससे कि लगे कि यू हैव क्रिएटेड अ वैलिड एविडेंस कि इन्होंने आपको मारा है। तो आप जल्दी से सरकारी हॉस्पिटल जाइए, अपना मेडिकल करवा लीजिए फटाफट, और उसके बाद सीधा पुलिस कंप्लेंट करिए कि ऐसे XYZ लोग आए थे, अपने आप को यहाँ के बता रहे थे, इन्होंने हमें मारा पीटा है। अब कई बार केसेस ऐसे होते हैं यार, पुलिस ही एक्शन नहीं लेती। अ लॉट ऑफ टाइम पुलिस आपको बोल देगी चलो ठीक है, हम करते हैं, अपना काम करते हैं, आप कंप्लेंट लिखवा दो। मैं वही चीज़ आपको बता रहा था, हर चीज़ का ना एक तरीका होता है। अगर आप तरीके से कंप्लेंट लिखवाओगे, फॉर एग्जांपल इस इंस्टेंस में आपने क्या करना है, आपने एक रिटन में कंप्लेंट लिखनी है कि मैं इस समय इस टाइम पे इसके साथ था और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, और जिसकी मैं सूचना आपको दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यू टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल इस चीज़ पर, और मुझे रिजल्ट चाहिए भाई इस पर, मुझे गिरफ्तार चाहिए ये लोग, और मुझे एक FIR भी दर्ज करवा के दो, बिकॉज इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर आप लिखित में कंप्लेंट देते हो पुलिस स्टेशन में, और उनसे क्या करना है, आपने एक रिसीविंग ले लेनी है। अपनी एक कंप्लेंट बनाई, आपने फोटोकॉपी कराई, मेन कंप्लेंट दे दो, फोटोकॉपी पे आप रिसीविंग ले लो कि हाँ, इन्होंने एक कंप्लेंट हमसे ले ली है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर खुद प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अगर आप तरीके से एक कंप्लेंट दोगे तो उनको रिवर्ट करना ही करना है। अदरवाइज अगर वो 1 या 2 दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, अपनी इस चीज़ को नहीं सॉल्व करते, तो जो रिसीविंग ली हुई है ना अपने कंप्लेंट पे, आप वो रिसीविंग उठाकर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या किसी हायर ऑफिशियल को दे सकते हो कि भैया हमने तो इस समय पे इतनी ये कंप्लेंट लिखवाई थी, हमारे साथ ये सारी चीज़ हुई है, मेडिकल ये रखा है, प्रूफ ये रखा है, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे अभी तक। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे
तो हम आपके पास आए हैं जी, आप इस पे एक्शन लीजिए और इनको डायरेक्शंस दीजिए कि जल्दी से एफआईआर फाइल हो और इन लोगों को पकड़ा जाए। इन्होंने हमारे साथ ये किया है। अब क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि भैया आप हायर ऑफिशियल्स के पास भी चले गए, वो भी एक्शंस नहीं ले रहे, वो भी एक्शन नहीं लेते हैं, वो कहते चलो आने दो कंप्लेंट, कई बार ऐसा होता है। तो उसके बाद रेमेडी आती है कोर्ट की। आप अगर उस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे ना, अब एक प्रोसीजर होता है सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, एक एप्लीकेशन लगती है, एक कंप्लेंट लगती है कोर्ट में कि हम पुलिस ऑफिसर के पास गए, कुछ नहीं हुआ हमारा, हम हायर ऑफिशियल के पास गए, कुछ नहीं हुआ हमारा, अब हम थक हार के आपके पास आए हैं जी, हमें जस्टिस दे दो, हमें न्याय दे दो, इन लोगों को पकड़वाओ। तो ये इस तरीके से चलोगे ना तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट अपने आप आड़े लेगी पुलिस वालों को, बोलेगी भैया अपना काम क्यों नहीं कर रहे, काम करो, रिपोर्ट लाके कोर्ट में जमा करो, और पुलिस वालों को डंडा चढ़ाएगी, खुद डायरेक्शन देंगी कि हाँ मुझे सारी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, कोर्ट को सारी रिपोर्ट रहनी चाहिए कि क्या हुआ, कब तक इसमें कन्विक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या है क्या नहीं है। ओके, क्विक क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द वैलेंटाइंस डे थीम, राइट? क्वेश्चन कि इंडिया में प्री मैरिटल सेक्स इज इट लीगल? थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के रहते हैं आपके लिए।